तो बच्चों आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज सोल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सी राइट्स अ ब्यूटीफुल पोएम। आप देखो इसमें राइट्स में ये हमारी वर्ब है और वर्ब के बाद क्या आता है बच्चों, ऑब्जेक्ट आता है। तो वर्ब जो हमारी राइट्स है इसमें एस लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते हैं इज आर एम वर्ब थर्ड से। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। राइट्स हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हम क्या बना लेते हैं बच्चों, सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो आ ब्यूटीफुल पोएम हमारा सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट हमारा आ ब्यूटीफुल पोएम सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे इज का। राइट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बच्चों रिटन। सी का ऑब्जेक्ट होता है हमारा बाई हर। चूंकि मैंने टेबल में आपको बताया हुआ है सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो बाई हर होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वी डू नॉट प्ले हॉकी। तो सबसे पहले हम वर्ब देखेंगे। वर्ब हमारी है प्ले, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा है हॉकी। तो हॉकी जो है वो सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट का बना लेंगे हम सब्जेक्ट हॉकी। तो ये सिंगुलर है हमारा तो हम इज का प्रयोग करेंगे। नोट के नीचे नोट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और जो हमारा सब्जेक्ट वी है उसका हम बना लेंगे ऑब्जेक्ट बाई एस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु टीचेज यू कंप्यूटर। हु वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस मैंने पीछे वीडियो में बताया हुआ है कि जब हम हु वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम बाई हुम का प्रयोग करते हैं। फिर हम देखेंगे टीचेज हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। चूंकि वर्ब में एस या एस लगा हुआ है तो टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस इज आर एम से बनाते हैं। यू हमारा प्लुरल है तो यू का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। तो यू जब हमारा प्लुरल है तो प्लुरल के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। और इस यू का जो ऑब्जेक्ट होता है टेबल में देखिए ये हमारा यू सब्जेक्ट है, ये हमारा यू का ऑब्जेक्ट होता है यू। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही हमें मिलेगा। तो इस यू के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट का बना लेंगे सब्जेक्ट यू। टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बच्चों टोट और कंप्यूटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डू यू नॉट लाइक कॉफी। हम पैसिव वॉइस में वर्ब देखेंगे। यहाँ पर लाइक आया हुआ है, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है कॉफी। अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर में कंसीडर होते हैं। तो ये क्वेश्चन डू हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट हुआ। तो हेल्पिंग वर्ब के नीचे हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब और वो लेंगे हम अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के अनुसार हम इज लेंगे। फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट का बना लेंगे सब्जेक्ट, नोट के नीचे नोट, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, और जो हमारा यू सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। सीमा लर्न्स हर लेसन। लर्न्स में लगा हुआ एस, टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते हैं इज आर एम से। वर्ब के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बना लेंगे बच्चों सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, हर लेसन। हर लेसन हमारा सब्जेक्ट है तो हम जो वर्ब लेंगे वो हेल्पिंग वर्ब जो लेंगे वो इज लेंगे। लर्न की थर्ड फॉर्म हमारी लर्नड हुई और फिर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो जो हमारी ये सब्जेक्ट सीमा है वो हमारी बाई ऑब्जेक्ट बन के ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हो जाएगा, हर लेसन इज लर्न बाई सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। माई क्लास टीचर टीचेज अस हिस्ट्री। देखिए वर्ब हमारी टीचेज हुई, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बना लेंगे हम सब्जेक्ट। टेबल में आप देख सकते हो कि जो हमारा वी है सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट होता है बाई एस, और जब आप अस का सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, वी होगा। तो आप देखिए क्वेश्चन में टीचेज वर्ब हुई, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट अस, अस का बना लिया हमने सब्जेक्ट। वी जो हमारा है वो प्लुरल है इसलिए हम इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। टीच की थर्ड फॉर्म टोट, फिर हम लेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो माई क्लास टीचर है ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का हम बना लेंगे ऑब्जेक्ट। तो बाई माई क्लास टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। द यंगस्टर्स लाइक कैटरीना कैफ वेरी मच। तो हमने देखा लाइक हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हमने बना लिया सब्जेक्ट। कैटरीना कैफ ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड,
उसके बाद हमने जो यंगेस्टर्स है वो ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का बना लिया हमने ऑब्जेक्ट बाय द यंगेस्टर्स। वेरी मच हम लिख देंगे लास्ट में, क्योंकि देखो प्रेपोजिशन जो होती है ना बच्चों, इन, ऑन, फ्रॉम, और जो हमारे एडवर्ब हैं हेयर, देयर, टुडे, यस्टरडे, तो ये लास्ट में लिखे रहते हैं, तो हम इनको लास्ट में ही लिखे रहने देते हैं। जैसे वेरी मच लास्ट में है तो इसको वेरी मच को लास्ट में ही लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गार्डनर प्लक्स द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। बच्चों जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें सबसे पहले वर्ब देखो, वर्ब पर आप फोकस कीजिए। वर्ब क्या है हमारी, प्लक्स। इस वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। चूंकि तुम्हें पता है जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बना लेंगे। जो सब्जेक्ट होता है उसका हम बना लेंगे ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ब है, वर्ब के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ फ्लावर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बना लेंगे द फ्लावर्स। फ्लावर्स जो होता है वो प्लुरल होता है, चूंकि इसमें एस लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस इजारे से बनाते हैं, तो जो फ्लावर्स है वो प्लुरल है, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग कर देंगे। प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड, और हमें चाहिए फिर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारा बाद में ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो बाय द गार्डनर। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में प्रेपोजिशन दी है फ्रॉम द गार्डन, तो मैंने बताया है जो प्रेपोजिशन होती हैं जो लास्ट में दी रहती हैं क्वेश्चन में, उनको लास्ट में ही लिख देते हैं। फ्रॉम द गार्डन हम लास्ट में लिख देंगे। तो इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक है। इसके आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।